तो देखो एडवर्ब है। देखो पहले बेसिक बेसिक बातें देख लो जरा। आवाज नहीं करो। देखो एडवर्ब इज अ वर्ड, मतलब एडवर्ब एक वो शब्द है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तरह तो समझो जरा। देखो तुमसे बोलूं सी इज वॉकिंग स्लोली, अब वॉक करती है कैसे? स्लोली स्लोली। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब है। तो इसी में नहीं हो रही डिटेलर। सी इज वॉकिंग कैसे वॉक करती है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो स्लोली होगा वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब बताओ ब्यूटीफुल कौन है? सी है। कौन है? सी। अब सी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। सी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो प्रोनाउन में जब डिटेलर होगी तो बनेगा क्या? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जब नाउन और प्रोनाउन में डिटेलर होती है तो बनता क्या है? एडजेक्टिव बनता है। ठीक है। अब ब्यूटीफुल भी है पर कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल है। ठीक है, जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करोगे तो बनेगा क्या? एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब। मैं तुमसे बोलूँ सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, अब देखो ये वही वाला सेंटेंस है, ये वाला। सी इज वॉकिंग स्लोली, ये मेन वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। सी इज वॉकिंग, वह वॉक करती है कैसे करती है? स्लोली स्लोली। ठीक है ना? स्लोली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। कितनी स्लो करती? बहुत ही ज्यादा स्लो करती। तो एडवर्ब में भी जब मॉडिफाई करोगे एडवर्ब को तो ये भी क्या है? एडवर्ब ही है। ये भी क्या है? एडवर्ब है। तो थोड़ी सी बात समझ में आई कि एडवर्ब एक वो शब्द है जो मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को ही। यहाँ पे देखो किसको कर रहा था? वर्ब को। और यहाँ पे किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को। किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को। और यहाँ पे किसको कर रहा है? एडवर्ब खुद ही को। ठीक है, यानी एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है। तो देखो जरा आगे। देखो एन एडवर्ब ऑल्सो क्वालिफाई अ प्रीपोजिशन एंड अ कंजंक्शन। ठीक है। अब देखो ये बात किताबों में नहीं लिखी रहती, किताबों में बस यही चीज लिखी रहती है कि एडवर्ब कौन सी चीज होती है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या एडवर्ब को क्वालिफाई करे। ये दो चीजें अलग चीजें। ठीक है। जो एडवर्ब होती है वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकती है एंड कंजंक्शन को भी कर सकती है। ठीक है, वो देख लो कैसे। तुमसे बोलो द वर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। ठीक है, जो बर्ड है फ्लू मतलब उड़ता है। ओवर देखो यहाँ पे क्या है? ओवर है, बिलो, ये सारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगती है? अपना ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होगा इसका, ठीक है ना, यानी नाउन या प्रोनाउन होगा। अब देखो ये प्रीपोजिशन है। ओवर मतलब कैसे उड़ती है? एग्जैक्टली उसके ऊपर उड़ती है। तो मुझे लगा ना इसी की बात हो रही, मतलब इसी को मॉडिफाई किया जा रहा है किसको? ओवर को, मतलब जस्ट उसके ऊपर उड़ते हैं। तो देखो जब भी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर जाए वो चीज भी क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? एडवर्ब। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। नीचे वाली में देखो आई लाइक हर, आई लाइक हर। ठीक है, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो ये वर्ब है। ये क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो एक क्लोज जी हो गया, मान के चलो एक क्लोज जी है तुम्हारा और एक क्लोज जी है तुम्हारा। क्लोज तो छांटना आते हैं ना? ठीक है ना? अब बिकॉज यहाँ पे क्या, तो कंजंक्शन, तो क्लोज को जोड़ रहा था तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखना जरा, आई लाइक हर सिंपली बिकॉज सी लव्स सिंगिंग। ठीक है, मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि, क्योंकि वो सिंगिंग करती है। सिंपली मतलब आमतौर पर वो क्या करती है? सिंगिंग करती है, इसलिए वो उसको क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है ना? तो इसकी बात हो रही है। इसकी? बिकॉज की। क्योंकि वो डांस करती है, मतलब आमतौर पर वो क्या करती है? डांस करती है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में कि प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर जाए और कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर जाए तो वो चीज भी क्या कहलाएगी तुम्हारी? एडवर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एडवर्ब। ठीक है। अब देखो जरा आगे। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इसका मतलब है कि एडवर्ब कितने टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है कौन सी? सिंपल एडवर्ब, और एक होती है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और एक होती है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब देखो इनको समझ लेना जरा। देखो सिंपल का मतलब तो सिंपल है ही। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? कोई क्वेश्चन पूछना। क्या करना? कोई क्वेश्चन पूछना, मतलब एक ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ी थी। रिलेटिव प्रोनाउन, तो एक चीज और होती है क्या? रिलेटिव एडजेक्टिव।
सेम वही चीज होगी, वही वर्ड होंगे, मतलब वर्ड अलग होंगे पर कॉन्सेप्ट वही होगा जो तुमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। ठीक है ना, आगे आएंगे तो पता चल जाएगा तुम्हें। देखो जरा, देखो पहली ये कौन सी, सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब देख लो कौन सी होते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब टुडे आ जाए, टुमारो हो जाए, एस्टरडे आ जाए, दैट डे आ जाए, बिफोर आ जाए, एस्टरडे आ जाए, मतलब ऐसे शब्द जो समय को बताते हो, यानी टाइम को बताते हो। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जो ऐसे शब्द जो जगह को बताएं, हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, नाउ वेयर है, इटीसी। ठीक है, मतलब जो ऐसे शब्द जो किसको बताएंगे, प्लेस को बताएंगे, तो उसको क्या बोलोगे तुम, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलोगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कब कब, चीज कब कब हो रही है। ठीक है, ऑलवेज हो रही, सेल्डम कभी कभार हो रही, नेवर कभी नहीं हो रही, हार्डली फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कभी कभार हो रही। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब होता है किस हद तक जा रही चीज। ठीक है, नहीं कहते टू वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, मतलब कोई चीज किस हद तक जाती है उसको बोलते हैं क्या, डिग्री। टू है, वेरी है, मच है, क्वाइट है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन तो जानते ही होंगे, कोई कारण बताना। कॉन्सिक्वेंटली हो, देयरफॉर हो, देयरफॉर और हेंस हो। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बताती हैं, कारण को बताती हैं। ये सारे वर्ड किसके हैं, सिंपल वाले, किसके, सिंपल एडवर्ब के। ठीक है, अब तुम लोग बताओगे आगे कौन सा है, बताओ। सी केम एस्टरडे, सी केम एस्टरडे, भाई कल आई, तो किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। समय को बता रहा है तो कौन सा होगा, एडवर्ब तो होगा, पर कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, ही बेंट देयर, ही बेंट देयर, भाई भाग गया, तो जगह को दिखा रहा है, यानी प्लेस को दिखा रहा है, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। आई ऑलवेज गो टू कॉलेज, मैं कब कब कॉलेज जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ, तो फ्रिक्वेंसी वाली बात हो रही है। कौन सी वाली बात हो रही है, फ्रिक्वेंसी वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, डिग्री वाली बात हो रही, मतलब कोई चीज किस हद तक जा सकती है। ठीक है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करोगे तो वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। देखो आई देयरफॉर लेफ्ट कॉलेज, मैंने इसलिए कॉलेज छोड़ दिया, कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, तो इसने क्या छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। तो यहाँ पे एडवर्ब पर कौन सी है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो बात तो समझ में आई थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब देखो जो सिंपल एडवर्ब्स है वो 6 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। 5 टाइप तो वो सिंपल है, पर सबसे पूछा जाने वाला टाइप ये है, कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब देखो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, समझ लेना जरा इसको, जिस किसी भी वर्ड में लास्ट में एल वाई लगाओ, ठीक है, तो 99% मान लो। ठीक है, 99% को क्या होगी, एडवर्ब होगी। क्या होगी, एडवर्ब होगी। ठीक है, 1% मैं आगे बताऊंगा इसका, जो 1% है जो कौन कौन से नहीं होते। पहले अपन बात करेंगे कौन सी, 99% वाली, मतलब कौन कौन से वर्ड एडवर्ब होते हैं जिनमें एल वाई लग जाती है। ठीक है, जैसे तुमसे बोलूँ ब्यूटीफुली है, ब्रेवली है, ऑनेस्टली है, सारे जो वर्ड वो होते हैं जो क्या बन जाते हैं, फेथफुली है। ठीक है, ये सारे वर्ड वो हैं जो एडवर्ब बन जाते हैं, इनके लास्ट में क्या लगाओ, एल वाई लगाओ। क्या लगाओ, एल वाई लगाओ। ठीक है, जैसे तुमसे बोलूँ एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द एक्शन इज डन, मतलब एक्शन कैसे हुआ, मैनर का मतलब किस तरीके से हुआ। ठीक है, तुमसे बोलूँ शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने गाना कैसे गाया, ब्यूटीफुली गाया। ठीक है, दे फॉट ब्रेवली, वे कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े। कैसे लड़े, बहादुरी से। देखो यहाँ भी एल वाई आ रहा और यहाँ भी एल वाई आ रहा, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एडवर्ब होंगी। क्या होंगी, एडवर्ब होंगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अब देखो 1% वाली चीज बताई थी मैंने कि वो चीज कौन सी होगी जो एडवर्ब नहीं होगी। देखो इसको छांटोगे कैसे तुम, अब देखो तुम्हें अगर दो चीज की पार्ट ऑफ स्पीच आती है, दो चीज कौन सी है, तुम एक तो एडजेक्टिव छांट लेते हो और एक नाउन छांट लेते हो। ठीक है, तो तुम्हें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एडजेक्टिव छांट लेते हो, एडजेक्टिव क्या चीज होती है, नाउन क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे तुमसे बोलूँ एडजेक्टिव में अगर एल वाई को हटा दूं मैं, एल वाई को हटा के क्या मिल जाए तुम्हें, एडजेक्टिव मिल जाए। क्या मिल जाए, एडजेक्टिव, तो वो चीज तो कहलाएगी तुम्हारी क्या, एडवर्ब। क्या कहलाएगी, एडवर्ब। अगर तुम्हें एल वाई को हटा के नाउन मिले, एल वाई को हटा के तुम्हें क्या मिले, नाउन मिले, तो वो चीज होगी क्या, फिर एडजेक्टिव, फिर वहां पे कोई एडवर्ब नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे तुम एग्जाम्पल दो, फ्रेंडली है, क्या है, फ्रेंडली, अगर मैं एल वाई को हटा दूं तो क्या बचा, फ्रेंड बचा। फ्रेंड क्या होती है, नाउन होती है, तो फिर जो एडवर्ब नहीं होगी तो क्या कहलाएगी, फिर एडजेक्टिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव। लगा तो एल वाई या लास्ट में, आ रही बात समझ में, पर यहाँ पे एल वाई को हटा के क्या मिला तुम्हें, फ्रेंड मिला। और फ्रेंड क्या होती है, नाउन होती है,
नाउन होती तो फ्रेंडली वर्ड होगा, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे तुमसे बोलो वाइजली, अब देखो एल्वा को हटा के क्या मिला, वाइज कैसा है, बुद्धिमान है, तो जो एडजेक्टिव मिल रहा था, मैं क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव। तो फिर से पूरा वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफुली में तुम्हें एल्वा हटा दूं तो क्या बचा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ब्यूटीफुली क्या होगा फिर, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या होता है, अकेला एडजेक्टिव होता है, एल वाई के साथ जोड़ोगे तो फिर बन जाएगा वो क्या, एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। जैसे केयरफुल है, केयरफुल भी क्या होता है, एडजेक्टिव, एल वाई लगाओगे तो केयरफुली बन जाएगा, केयरफुली बन जाएगा तो फिर एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, और एक कंफ्यूजन क्या होगी कि देखो किसमें एल वाई लगता है और किसमें डबल एल वाई लगता है। ठीक है, देखो जैसे ब्यूटीफुल है, क्या है, ब्यूटीफुल, जिसके लास्ट में एल ऑलरेडी आ रहा हो, ठीक है, फिर उसमें एक और एल जुड़ेगा, एल वाई, तो वो क्या बन जाएगा, डबल एल वाई। ठीक है ना, जिसमें नहीं आ रहा तो फिर वो एक ही एल वाई आएगा। ठीक है, जैसे फेथफुली है, फेथफुली में एक ऑटोमेटिक एल आ रहा है लास्ट में, तो उसमें भी क्या लगेगा फिर, डबल एल लगेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई, कहाँ पे डबल एल लगेगा और कहाँ पे एक एल लगेगा, यानी सिंगल एल लगेगा। जैसे ब्रदरली है, ठीक है, ब्रदरली में से एल हटाओगे तो, एल वाई हटाओगे तो क्या बचा, ब्रदर, तो ब्रदरली पूरा क्या बनेगा, एडजेक्टिव है एडवर्ब, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो बात समझ में आई, आ गई, कहाँ पे एडवर्ब होगा, कहाँ पे एडजेक्टिव होगा। छांट लोगे, अब एल वाई लगा हो अगर, तो कहाँ एल वाई नहीं लगा हो तो एडवर्ब है या नहीं है। जैसे मैनली है, देखो एल वाई हटा तो क्या बचा, मैन, मैन क्या होता है, नाउन होता है, तो वर्ड क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं, सबसे ज्यादा तो ये कावर्डली वाला। बताओ इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं बता दूंगा, इसको आगे की तुम बता दो। ठीक है, इसमें मैंने क्या लगा दिया। देखो जो कावर्ड होता है, जो कावर्ड होता है जो नाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, नाउन, और इसमें मैं एल लगा दूं तो फिर से क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग होता है। आ रही बात समझ में, हाँ। देखो जैसे मैं तुम्हें इसका एक एरर दूं, ऐसे देखो जरा, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल दे दिया, पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो बताओ मैंने सही लिखा है गलत लिखा, इज अ कावर्ड मैन। ठीक है, सही है सर, ऑप्शन है गलत, मतलब गलत सेंटेंस सही है। अब देखो यहाँ तो, या तो मैन हटा दो तो सही है, इज अ कावर्ड। ठीक है, अब मैन लगा दी तो आर्टिकल तो किसके लिए आया, मैन के लिए आया। ठीक है, तो तुम्हें इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो मैन में लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, क्या लगाना पड़ेगा, एल वाई लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, इज अ कावर्डली मैन। अब एल वाई देख के तुम ये मत समझ लेना कि एडवर्ब लगी है, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, सॉरी एडजेक्टिव होगा। और जब इसको तुम एडवर्ब बनाओगे तो उसमें लग जाएगा कावर्डली मैनर। क्या लग जाएगा, मैनर जुड़ जाएगा फिर उसमें। बताओ अमेजिंगली क्या बनेगा, एडवर्ब, क्योंकि देखो इसको एल वाई हटा के क्या बनता है, अमेजिंग, अमेजिंग क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, डेडली बताओ क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, अर्थली, देखो अर्थ नाउन होता है, ठीक है, इसमें एल वाई हटाओगे तो नाउन मिलेगा, तो क्या बनेगा फिर, एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब देखो एडवर्ब भी एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव, तो पूरा वर्ड क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। बताओ, टॉकली, गोली, हाँ। देखो जो दो वर्ड है ना, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मैंने कंफ्यूजन करने के लिए दिया तुम्हें। ठीक है, तुम एल वाई देख के का सोच पाते हो। ठीक है, गोली हो टोकली हो, ना तो कोई टोकली वर्ड होता, ना कोई गोली होता, एल वाई लग। ठीक है, जी मैंने इसलिए करे क्योंकि जो एल वाई लगा दिया ना मैंने, एल वाई देख के तुम, है, कुछ तो बोलोगे ही ना, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। देखो स्लो क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, एल वाई जोड़ दिया तो फिर क्या बन जाएगा,
एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो बातें समझ में आ रही है? कौन सी चीज एडवर्ब होगी, कौन सी एडजेक्टिव होगी, विशेष कर इसका ध्यान रखें, ठीक है, पेपर में आता है। टाइमली बताओ। देखो टाइम नाउन होता है, एल वाई हटाऊंगा तो बचा टाइम, टाइम क्या होता है? नाउन। और इसमें एल वाई जोड़ दोगे तो बचा फिर क्या दे? एडजेक्टिव। ग्लैड, देखो ग्लैड खुशी होता है, खुशी का मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एल वाई जोड़ोगे तो फिर एडवर्ब बचा, मतलब एडवर्ब होगा, बचा नहीं। सडन भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये पूरा वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब देखो ऑयल, ऑयल, ऑयल नाउन होगा, ठीक है, नाउन में एल वाई जोड़ा तो फिर ठीक है, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। देखो बॉडीली, बॉडी नाउन होती, ठीक है, अगर हम इससे एल वाई हटाओगे तो क्या बचेगा? बॉडी। तो फिर से क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कॉस्ट भी क्या होती? नाउन होती है, कॉस्ट भी क्या होती है? नाउन, तो ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल क्या होता है? इसमें सीएल जुड़ जाता तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एल वाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा, ठीक है। अब देखो सिंपली एडवर्ब खत्म हो गई, सिंपल वाली, ठीक है। कौन सी वाली? तीन टाइप होते हैं ना, एक सिंपल, एक इंटेरोगेटिव और एक रिलेटिव, ठीक है। अब देखो इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्या करेगा वो? क्वेश्चन पूछेगा। क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। देखो वर्ड वही है सेम, बस वर्ड बदल जाएंगे, यहाँ पे कैन हो गया, हाउ हो गया, ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब देखो वैन आएगा, कब आया वो? टाइम कोई बताएगा ना, कल आया, 2 बजे आया, 3 बजे आया, ठीक है, तो किसकी बात होगी? टाइम वाली बात होगी। कौन सी वाली बात होगी? टाइम वाली बात होगी। अब देखो वेयर है, वैन से विदर है, ये दोनों वर्ड इसी को बताते हैं, किसको? वेयर को, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वही कब कब वाली बात होगी, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, वही किस हद तक जा सकती है कोई चीज, हाउ मच हो, हाउ फार हो। एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी रीजन वाली बात होगी, कारण वाली बात होगी, वाई, ऐसा क्यों हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, हाउ, इन वॉट वे, मतलब किस तरीके से हुआ, ठीक है। बताओ जरा, व्हेन डिड सी कम, कौन सा वाला है? व्हेन डिड सी कम। अब देखो ये वर्ब में डिटेल ऐड करेंगे मोस्टली। व्हेन डिड सी कम, वह कब आई, आई इसमें ही करा ना, वह कब आई, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। अब देखो बता किसको रहा? टाइम को, तो कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? अब देखो लिव की बात हो रही है ना, वे कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, तो एडवर्ब को, सॉरी, वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, मतलब तुम कब कब वहां गए हो, बताओ। हाउ ऑफन डू यू गो, क्या होगा? देखो इसकी बात हो रही है तो कब कब वहां गए हो, ठीक है, तो हाउ ऑफन कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। कौन सी है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस फोन, मतलब तुमने फोन के लिए कितना पे किया है, हाउ मच। हाउ मच डिग्री को बता रहा है, किसको बता रहा है? डिग्री को बता रहा है, तो ये कौन सी होगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी, ठीक है। व्हाई डिड यू डू दिस, अब देखो रीजन वाली बात है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे जो वाई है वो किसको दिखा रहा होगा? रीजन को दिखा रहा होगा। किसको दिखा रहा होगा? रीजन को, ठीक है, तो कौन सी डिग्री होगी? एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, ठीक है। हाउ डिड सी बिहेव विथ यू, मतलब उसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कैसे किया, तो ये मैनर वाली बात है। कौन सी वाली बात है? मैनर वाली बात है, तो यहाँ पे जो हाउ होगा वो किसको दिखाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? मैनर को दिखाएगा, ठीक है। अब देखो रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब देखो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर द सेम, आर रिलेटिव एडवर्ब्स, बट रेदर देन आस्किंग क्वेश्चन दे कनेक्ट टू सेंटेंस। अब जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रही थी, और जो रिलेटिव है वो तो क्वेश्चन को क्या करेगी, या दो सेंटेंस को रिलेट करेगी आपस में, ठीक है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कर रही थी। जैसे देखो यहाँ पे, देखो तुमसे पूछू, दिस इज द टाइम व्हेन शी कम्स, मतलब है वो समय जब वो आई या आती है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस तो तुम्हारा ये है, दिस इज द टाइम, और एक सेंटेंस तुम्हारा ये है, शी कम्स, ठीक है। अब दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है व्हेन,
व्हेन दो काम कर जाता। एक तो क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ देखना, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, फिर क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। उस स्थिति में जो व्हेन होगा वो सेंटेंस के आगे ही आएगा। कहाँ आएगा, आगे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे नहीं आया है, यहाँ पे कहाँ आ गया, बीच में आ गया। और यहाँ क्या लगा है, फुल स्टॉप। क्या लगा है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा तो देखो व्हेन बात किसकी कर रहा है, टाइम की। दिस इज द टाइम व्हेन शी कम्स, वह कब आई, मतलब टाइम के बाद बता रहा ना, दिस इज द टाइम किसको दिखा रहा है, टाइम को। रिलेट किसको कर रहा है, टाइम को रिलेट कर रहा है। किसको कर रहा है, टाइम को। व्हेन शी कम्स, यहाँ पे जो बात होगी तो कौन सी एडवर्ब होगी, कौन सी एडवर्ब होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी। कौन सी एडवर्ब होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी, ठीक है। जैसे तुम्हें एक प्रोनाउन पढ़ाई थी मैंने, कौन सी, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द वर्ड हु केम yesterday, हु केम yesterday, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जो हु है वो काम काय का कर रहा है, क्योंकि देखो एक क्लोज तो तुम्हारा जी हो गया और यहाँ पे वर्ब आ गई, ठीक है। वर्ब के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो हु है देखो सब्जेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है, सब्जेक्टिव बन रहा है। और देखो आया किसके लिए, बॉय के लिए। आया किसके लिए, बॉय के लिए। दिस इज द बॉय हु केम yesterday, कल कौन आया था, वो लड़का आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय है वो कौन है, नाउन है। और जब नाउन की जगह रखोगे तुम इसको तो क्या बन जाएगा फिर, प्रोनाउन। क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो हुआ वो काम करता है काहेगा, प्रोनाउन का। काहेगा काम करता है, प्रोनाउन का। और यहाँ पे जो प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे जो क्या बनेगा फिर, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। और कौन सी एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है। जैसे तुमसे बोलो डू यू नो द प्लेस, क्या तुम उस जगह को जानते हो, वेयर सी लिव्स, जहाँ वो रहती है। अब देखो अगर क्वेश्चन टैग आता तो फिर से क्या बन जाता, इंटेरोगेटिव। क्या बन जाता, इंटेरोगेटिव, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन टैग नहीं आया, फुल स्टॉप आया, तो फिर से क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। कौन सी एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है। अब देखना जरा, अब एक चीज समझ लेना, ऊपर क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर। क्या होता है, क्लियर, मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब एक आएगा इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब होता है कोई चीज हिडन हो उसमें। अब देखो इसमें दिया था तुम्हें, क्या दिया था, दिस इज द टाइम, मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया था, दिस इज द टाइम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा। यहाँ पे दिया था प्लेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, मतलब पूरा दिया रहेगा तुम्हें। वो चीज होती है कौन सी, एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लीसिट में क्या होता है, चीजें हिडन हो जाती हैं। देखो वो कह रहा आई डोंट नो द टाइम, अब द टाइम यहाँ पे छुपा है। आई डोंट नो द टाइम, मतलब उसे नहीं पता वो किस समय आई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, यहाँ पे जो द प्लेस है वो क्या है, हिडन है। क्या है, हिडन है। तो ये क्या बोलोगे इसको, इम्प्लीसिट। चीजें वही है दोनों में, जे भी एडवर्ब है, जे भी एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब। बात समझ में आ रही है, आ रही, ठीक है। क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है, इन पे भी बाकी का